नमस्कार साथियों, मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल जीके गजब पर। तो आप सभी का फिर से एक नए सेशन में साथियों स्वागत है। और आपने पिछले जो क्लास को भरपूर प्यार दिया है उसके लिए साथियों धन्यवाद। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि गति है वो धीमी रखो। अगर जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है महाद्वीप वाला, तो साथियों लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन करा रखे हैं। बहुत ही शानदार क्लास है वो, तो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी पिछले की। और इसकी क्लास पूरी होती है साथियों आज या कल मैं इसकी भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ हदीब वाली PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। अब चलो साथियों बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा साथियों, महासागर महासागर एवं उनकी विशेषताएं टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरा है सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक। जिन्होंने अभी तक जीके में थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा नहीं किया वो ये क्लासें उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। और ये साथियों सबसे छोटा भी है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ साथियों। बहुत से स्टूडेंट बोले थे कि गति मेंटेन रखो, आप बहुत तेज गति से पढ़ा रहे हो, याद नहीं हो रहा है। तो आज मैं एकदम मंद मंद गति से पढ़ा रहा हूँ। कि चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति किसकी है? प्रशांत महासागर की। तो प्रवाल भित्तियाँ किस में पाई जाती है, किस महासागर में? पैसे प्रवाल, पैसे प्रशांत। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो भूमध्य सागर थोड़ी है, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किसको समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है? मेरियाना खाई को या मेरियाना ग्रेत को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो सबसे बड़ा आपको देखो कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया सबसे बड़ा। उससे छोटा अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत, अंध, हिंद, आर्कटिक, याद रह जाएगा साथियों। प्रशांत, अंध, हिंद, आर्कटिक महासागर। PAHA, PAHA। इस ए से अंध है, इस ए से आर्कटिक है। PAHA याद रखना। ठीक है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। औसत गहराई कितनी है साथियों? 3800 मीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों, याद रखना। सबसे छोटा है, छिपता हुआ महासागर इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो आपका क्षय नहीं करता है, जबकि उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप को प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक तीनों करते हैं, हिंद महासागर नहीं करता है। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप को अवरोधित करता है? तो हिंद महासागर। नेक्स्ट नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो वो आपका प्रशांत महासागर। एक साइड तो करेगा एशिया को टच और दूसरी साइड उत्तरी अमेरिका को टच करेगा, ये है प्रशांत महासागर। तो इसकी कंडीशन बीच की है, प्रशांत महासागर इस साइड एशिया, किसी भी साइड ले सकते हो आप, और उत्तरी अमेरिका। तो ये इस साइड भी स्पर्श करेगा, इस साइड भी स्पर्श करेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में देखो कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर अमेरिका के पश्चिम में। ये जैसे उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के इस साइड पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो फिर प्रशांत महासागर के पश्चिम में पूछ ले तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप आ गया? एशिया महाद्वीप आ गया। तो ये प्रशांत महासागर है वो एशिया को भी टच करता है, उत्तरी अमेरिका को भी टच करता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट देखो, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अग्निवलय सबसे बड़ा भी है, अग्निवलय किस में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। याद रह जाएगा साथियों, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है?
ब्यूटोरिको ट्रंच, ब्यूटोरिको ट्रंच है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट देखो, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। भूमध्य सागर को अवशेष माना जाता है टेथिस सागर का। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, सबसे छोटा महासागर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सुना अच्छा है साथियों, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट देखो, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा। और उत्तर अटलांटिक महासागर में देखो दो क्वेश्चन आ गए ना कंटिन्यूसली। उत्तर अटलांटिक में एक तो बरमुंडा है, एक द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग भी गुजरता है। ट्रेड मार्ग अगर सीधा याद रख लो, ओशन ट्रेड मार्ग कहाँ से गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से। बरमुंडा कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट देखो, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घेरा हुआ है? 17%, 70% घेरा हुआ है। नेक्स्ट देखो, सारगेसो सागर अवस्थित है कहाँ? उत्तर अटलांटिक महासागर में। अब बताओ, तीनों क्वेश्चन उत्तर अटलांटिक महासागर की कौन कौन बता सकता है? उत्तर अटलांटिक महासागर की एक तो बरमुंडा है, बरमुंडा त्रिभुज इसी में है। एक द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तर अटलांटिक से गुजरता है। सार गेसो कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर से। तीनों क्वेश्चन मोस्ट है साथियों। नेक्स्ट देखो, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है, क्या है? यह विशेष समुद्री वनस्पति पाई जाती है, एक प्रकार की समुद्री विशिष्ट वनस्पति पाई जाती है। सारगेसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सह नहीं है, बल्कि देखो, महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवर्ती परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सार्वधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ शांत व गतिहीन जल की वर्ताकार गति में सीमित है। नेक्स्ट देखो, कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में अभिहित किया गया है? तो सारगेसो सागर। ये सारगेसो सागर पाया कहाँ जाता है? याद रखना, उत्तर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र तट की रेखा नहीं है? तो ये नहीं है सारगेसो सागर। बाकी श्वेत सागर है, तस्मानिया सागर है, अखोतक सागर है, सारी है, ठीक है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तस्मान सागर। और इसकी नेक्स्ट क्लास भी साथियों, ये टॉपिक आज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इनके, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। जिन जिन्होंने ये टॉपिक पूरा कर लिया, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे महासागरों से। तो अब इसकी जो भी PDF प्राप्त करना चाहता है, तो ये क्लास पूरी होने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा साथियों। और साथ में अगर आपने पिछली महाद्वीप वाली क्लास नहीं देखी है, तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पहले क्लास देख लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा बातों में आपका। निम्नलिखित महासागरों में किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है? तो सारगेसो सागर के, ठीक है, सागर के। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है, काला सागर। याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, वन लाइनर लग रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पेपर में कन्फ्यूज पैदा कर सकते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में? काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट देखो, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान नहीं करता, जबकि रूस के तो दक्षिण में स्थित हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्दोवा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो आपका जॉर्डन नहीं करता है, जबकि सीरिया, इजराइल, लेबनान ये सारे करते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर को किसको स्पर्श? भूमध्य सागर को पूछा है, तो सीरिया, इजराइल, लेबनान करते हैं। सीरिया, इजराइल, लेबनान करते हैं, जॉर्डन नहीं करता है साथियों। इस पर जो सागर अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? कैस्पियन सागर, जबकि लाल सागर, पीला सागर, अरल सागर ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो अरल सागर स्थलबद्ध है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 3 सागरों के तट पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। स्पेन के साथियों तीनों दिशाओं में क्या है? महासागर हैं, ठीक है, तीनों ओर से घिरा हुआ है स्पेन महासागरों से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुर्की के उत्तर में है कौन सा सागर? काला सागर। अब देखो बात समझना आप, ये है काला सागर, काला सागर। इसका मतलब रूस के तो काला सागर दक्षिण में है, लेकिन तुर्की के उत्तर में स्थित है काला सागर। ये लाइन बनती है साथियों कि तुर्की के तो उत्तर में। अब ऐसा भी पूछ सकता है, काला सागर के उत्तर में कौन है भाई? काला सागर के उत्तर में रूस है। काला सागर के दक्षिण में पूछ ले तो कौन है? तुर्की। काला सागर बीच में, ऊपर रूस है, नीचे तुर्की है। अब क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे ही पूछ ले, चाहे तुर्की के पूछ ले तुर्की और
और रूस के बीच कौन सा सागर है? काला सागर है। नेक्स्ट देखो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? तो मैक्सिको की खाई है, खाड़ी है, वो सबसे बड़ी खाड़ी है। देखो यूरोप, नेक्स्ट देखो यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मारमारा सागर। मारमारा सागर यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है, मारमारा सागर। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेल्स गणराज्य स्थित है? तो कौन से में स्थित है? बताओ जल्दी से। सेल्स महासागर स्थित है हिंद महासागर में। किस में स्थित है? हिंद महासागर में सेल्स गणराज्य स्थित है। नेक्स्ट देखो कि विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा है, लंबाई है वैसे सर्वाधिक है। किस खाड़ी की? हडसन की खाड़ी की। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है बोथनिया की खाड़ी, एक स्वीडन है। तो स्वीडन और फिनलैंड दोनों याद रखना, इनके बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? बोथनिया की खाड़ी है स्वीडन और फिनलैंड के बीच। अगर क्लास नहीं समझ में आई तो 2 बार 3 बार देख लेना साथियों। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वो टेंट भी लगा लो। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो आपकी चाड की नहीं लगती है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया की लगती है। सेलिबीज सागर जहाँ स्थित है वह कौन सा सेलिबीज सागर है? आर्कटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर में। ठीक है। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर पूछा है साथियों, लैंग्वेज देख लेना आप क्षेत्रफल की दृष्टि से। सुंडा ट्रंच कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सुंडा ट्रंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा ट्रंच हिंद महासागर में स्थित है। मेरियाना ग्रत किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। मेरियाना ग्रत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। देख लो 50 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना % महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2%। समझो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2% है वो महासागर घेरते हैं जल। तो ये आपकी आज की क्लास रहने वाली। इसकी नेक्स्ट क्लास साथियों पार्ट 2 है, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप पार्ट 1 को पूरे के जितने मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं उनको आप कंठस्थ करने की कोशिश करें, कंठस्थ करने की कोशिश करें साथियों। इतना तो है लगभग 99% मैं बोल सकता हूँ साथियों क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या आगे भी बहुत है। मैं प्रयास करूंगा साथियों कि वर्ल्ड जीके आपका पूरा कंप्लीट करवा दूं, और एक साथ में पॉलिटी भी साथियों पूरा प्रयास करूंगा कि पॉलिटी भी आपको और इंडिया जीके भी, ये पूरी बुक आपके पेपर से पहले साथियों करवाने की कोशिश करूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो जैसे उस वीडियो को प्यार दिया था साथियों, इसी को भी दबा के शेयर करना आप, क्योंकि हम साथियों कंटेंट पर काम करते हैं। कंटेंट डिजिटल बोर्ड लेके 10 क्वेश्चन नहीं कराएंगे साथियों 1 घंटे में। 1 घंटे में आपका टाइम बर्बाद होगा, तो 1 घंटे में प्रयास करेंगे कि कम से कम आपको 200 क्वेश्चन करवाएं। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन करा दिया और 1 घंटा लगा दिया, ना 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 ना, कतई नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि आपका टाइम है वो बहुत कीमती है। मिलते हैं साथियों अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी चैनल पर नया है और वीडियो अच्छी लगी है साथियों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है साथियों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछली वीडियो महादीप का भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।